सभी फेसबुक यूट्यूब प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। तो लीजिए, आपको एक वीडियो में जो है कुछ ज्ञानवर्धक बातें सुनाने जा रहा हूँ। संसार में जो है ना, सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल निधि सब साधन फूला। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जय पाई। सो आनंद सत्संग प्रभावो, सो जानव सत्संग प्रभावो। लोकहु वेद न आन उपाओ। संसार में जितने भी भाई बांधव, जितने भी इष्ट मित्र, स्त्री पुत्र, धन महल आत्मा को सुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जितने भी लौकिक संबंध हैं वह स्वार्थवश हैं और बीच में मिले हैं। पहले थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं। केवल भगवान का भजन ही सार है, जो इस लोक और परलोक में सुख शांति दे सकता है। जिस सत्संग की महिमा को शेष शारदा भी बखान नहीं कर सकते हैं, उसकी महिमा में साधारण जन कैसे कह सकता हूँ। 5 इंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार के विषय और अन्य योनियों में भोगे जा सकते हैं, किंतु परमात्मा की प्राप्ति इसी मनुष्य योनि में हो सकती है। इसलिए जल्दी करनी चाहिए, न जाने यह श्वास फिर प्राप्त हो या न हो, क्योंकि उम्र की जो घड़ी बीतती जा रही है वह फिर नहीं आने वाली है। चाहे जितना प्रयास कोई करे, जिस प्रकार नदी का जो जल बह जाता है वह फिर दोबारा उस जगह पर नहीं आता है। इसलिए सत्संग करने से मन मुलायम हो जाता है और मोम की तरह, जिस प्रकार मोम में जल्दी से मोहर का ठप्पा लग जाता है, उसी प्रकार मोम की तरह मुलायम मन में भक्ति रूपी मोहर लग जाती है। इसलिए आत्मा की उन्नति करने का सबसे सुगम उपाय सत्संग ही है। नारद जी से भगवान कहते हैं, जहाँ पर मेरे भक्त प्रेम से मेरा गान करते हैं, उसी जगह मैं रहता हूँ। क्योंकि नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायन्ते, तत्र तिष्ठामि नारद। जिस रुपये के लिए हम दिन रात परेशान रहते हैं और कितना भी मिल जाए संतोष नहीं होता है, वह रुपया भी अंत समय में साथ नहीं देता है। केवल भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो अंत समय में साथ देती है, किंतु वह भक्ति भी सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती। इसलिए परम आनंद की प्राप्ति और दुख को अत्यंत निवृत्ति के लिए सत्संग करना चाहिए। जिस प्रकार से शीशे में मुख देखने के लिए उसका साफ होना जरूरी है, जिस प्रकार सरोवर के पानी में प्रतिबिंब देखने के लिए काई एवं स्थिरता लाने की आवश्यकता है, वैसे ही मन रूपी शीशे से माया रूपी काई और संकल्प रूपी चंचलता मिटाने के लिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग के विचार रूप साबुन लेकर मन को साफ करो तो अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन होगा। ये शरीर जो है हमारी कर्म भूमि है। जीव यहाँ कर्म करने के लिए आया है। लौकिक कर्मों से भोगों की प्राप्ति होगी, मुक्ति नहीं। इसलिए मुक्ति के लिए सत्संग करना आवश्यक है। हम विचार करें, जब यहीं से थोड़ी दूर जाने के लिए तैयार होते हैं
तो सभी सामान साथ ले जाने की चिंता करते हैं, किंतु जिस समय शरीर छोड़कर हम जाएंगे तो वहाँ के वास्ते क्या साथ बांध रहे हैं। इसलिए हमको शीघ्रता के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। यह भजन का रहस्य बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकता है। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। संसार में हर प्राणी अपना स्वार्थ चाहता है, इसलिए जीव का सच्चा स्वार्थ हित तो मन वचन कर्म से परमात्मा का भजन करना ही है। राम भगति बिनु सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। इसलिए संसार रूपी कांटों के वन में बिना कवच पहने आप चल नहीं सकते। ये जो कवच है ये क्या है? ये विवेक है, और ये विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग से सहज ही में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जटायु, गणिका, धन्ना जाट, सबरी, इनको सत्संग के ही प्रभाव से मुक्ति मिल गई, अन्यथा इन्होंने कौन सा योग साधन किया था। इसलिए हमको सत्संग करना चाहिए। सत्संग श्रेष्ठ पुरुषों एवं आचरण युक्त उत्तम महात्माओं का करना चाहिए। ये जो बार बार जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, ये बहुत बड़ा भारी दुख है। इसको मिटाने के लिए सत्संग करना चाहिए। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री राधेश्याम।